हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग बच्चों? आज जो है बौद्धिक तर्क शक्ति परीक्षण के पहले अभ्यास में हम कैलेंडर का अभ्यास लेकर आए हैं। कैलेंडर का अभ्यास कार्य करेंगे बच्चों। एक नए चैप्टर का अभ्यास कार्य करते हैं। कैलेंडर जानते हैं आप लोग? कैलेंडर वो है जिसमें से हम लोग तारीख देखते हैं, है ना बच्चों? जो तारीख देखते हैं, तारीखों का क्रम है, दिनांक का क्रम है, दिनों का क्रम है, वर्षों का एक क्रम है। इन सब को मिलाकर सम्मिलित होकर के एक चार्ट बना दिया जाता है। उस चार्ट को हम कैलेंडर कहते हैं बच्चों। कैलेंडर जो है देखने के लिए बच्चों, यहाँ से सबसे पहले हमें बहुत सी जानकारियां भी मिलती हैं। यहाँ से हमें बहुत सी जानकारियां लेनी है। इन जानकारियों के साथ साथ पहले हमें हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। इन जानकारियों को जानना बहुत जरूरी है बच्चों। तो आइए हम आज एक नए चैप्टर के साथ आप लोगों के बीच जो है आए हैं। देखिए, इस चैप्टर से भी एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। घड़ी वाला चैप्टर हमने बता दिया था, एक क्वेश्चन घड़ी से आता है, एक क्वेश्चन कैलेंडर से आता है। जो कैलेंडर से क्वेश्चन आते हैं वो बड़े सरल क्वेश्चन आते हैं बच्चों। इसमें ये नहीं है कि कितने कठिन क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये है कि हम कितने ढंग से पढ़े हैं। हमारे लिए सभी क्वेश्चन सरल हो जाते हैं। यदि हमें कुछ जानकारियां हैं कैलेंडर के विषय में तो सभी क्वेश्चन सरल हो जाते हैं। आइए देखते हैं, कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा। कुछ ट्रिक्स के माध्यम से भी जानकारी लेंगे तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इनको तैयारी करेंगे, ताकि परीक्षाओं में हम लोग जो है बिल्कुल सभी क्वेश्चन को सरल समझें और हल करके आएं। चलिए बच्चों, इसमें हम अपना वर्क करते हैं। क्या करते हैं, क्या कह रहा है? कैलेंडर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अब हमें इस जानकारी को जानना जरूरी है कि कैलेंडर से संबंधित यह कौन सी जानकारी है। जैसे हम जानते हैं कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं बच्चों? प्यारे बच्चों बताइए, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में कितने महीने हैं? 12 महीने होते हैं। और एक महीने में, एक माह में कितने दिन होते हैं बेटा? 30 दिन औसत माना जाता है ना? 30 दिन का औसत माना जाता है कि 30 दिन होते हैं। कुछ दिन 31 के भी होते हैं। फरवरी 28 या 29 की होती है। इसके विषय में भी हम जानकारी अभी करेंगे, है ना? इन दिनों की संख्या में दिन कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं। ये जानकारी हम जानते हैं। 7 दिन में 7 दिन होते हैं। कौन कौन से पहले दिन होते हैं? पहला वाला दिन कौन सा होता है? सोमवार। सोमवार हमारा पहला दिन है, जिसे हम प्रथम दिन कहते हैं सप्ताह का। सप्ताह का द्वितीय दिन क्या है? मंगलवार है। दूसरा दिन क्या है? मंगलवार है सप्ताह का। और सप्ताह का तीसरा दिन क्या है बच्चों? बुधवार है। बुधवार है तीसरा दिन। सप्ताह का चौथा दिन क्या है? जिसे हम कहते हैं बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार यह सप्ताह का चौथा दिन है। शुक्रवार एक दिन है। शुक्रवार यह सप्ताह का 5वां दिन माना जाता है। सप्ताह का 6वां दिन कौन सा होता है? देखो बेटा, शनिवार। शनिवार है ना? शनिवार हो गया। और सप्ताह का 7वां दिन कौन सा होता है? रविवार, है ना? तो इनके कोड हम याद कर लेंगे। अभी हम इनको देखेंगे कि ये सप्ताह के कौन कौन से दिन हैं। सप्ताह के दिनों की संख्या, सप्ताह के दिनों की संख्या कौन सी है? देखो, सोमवार प्रथम दिन, द्वितीय दिन मंगलवार, तृतीय दिन बुधवार, चतुर्थ दिन बृहस्पतिवार, पंचम दिन शुक्रवार, छठा दिन जो है शनिवार, सप्तम दिन जो है, सप्तम दिन होगा, 7वां दिन होगा कौन सा?
रविवार। तो ये कैलेंडर में अर्थात हमारे सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं उन 7 दिनों का क्रम है बच्चों। इन क्रम को जरूर याद रखना है। अगर हमसे परीक्षा पूछता है सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है, तुरंत हम टिक लगाएंगे सोमवार। सप्ताह का 5वां दिन कौन सा होता है, सप्ताह का 5वां दिन शुक्रवार। परीक्षाओं में ऐसे ही सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अधिक क्वेश्चन के लिए जो है हम अधिक भी पढ़ते हैं। देखिए आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं। एक वर्ष में 12 माह हो गए बच्चों। अब देखिए जनवरी का महीना कितने का होता है बच्चों, 31 का। जनवरी कितने दिन की होती है, 31 दिन की। पहला महीना है। दूसरा महीना कौन सा है, फरवरी है। फरवरी 28 दिन की होती है। लीप वर्ष में 29 दिन की होती है। लीप वर्ष कहते हैं तो 29 दिन की होती है। मार्च 31 का होता है ना। अप्रैल 30 का होता है। इनको जानना बहुत जरूरी है। मई 31 की होती है बच्चों। जून जो है, फिर आगे देखिए, जून जो है लिखा है 30 की होती है। जून काहे की होती है, 30 की होती है। फिर इसके बाद जुलाई 31 की है, 31 की होती है। अगस्त 31 दिन का होता है। सितंबर इसके बाद 30 का होता है। देखिए अक्टूबर 31 का होता है। नवंबर 30 का होता है, देख रहे हैं। फिर इसके बाद दिसंबर 31 का होता है। तो देख लीजिए बच्चों, सिर्फ 28 दिन की क्या आती है, फरवरी। फरवरी का महीना कितने दिन का होता है बच्चों, 28 दिन का। फिर इसके बाद देखिए 30 दिन के कौन कौन होते हैं, जून, देख लीजिएगा जून। जून के बाद बेटा सितंबर, क्या आएगा, सितंबर कितने के हैं, 30 के हैं। नवंबर, ये सब ये तीनों 30-30 के होते हैं। इनके दिन कितने होते हैं बेटा, 30-30। बाकी सब 31, बाकी सब 31। जून नवंबर जानिए, अप्रैल और सितंबर 30 है ना। अप्रैल भी है एक, अप्रैल, ये 4 महीने। अप्रैल 30 का अप्रैल, सितंबर 30, 28 दिन की फरवरी, बाकी सब 31। तो 31 के कौन कौन होते हैं, 2, 3 है ना, 4, 5, 6, 7। 7 महीने जो होते हैं वर्ष के वो 31 के होते हैं। इसे हमें याद रखना जरूरी है, समझना जरूरी है। अब देखिए यहाँ हमारे लिए कुछ जानकारी है, इसको भी पढ़ना और जानना बहुत जरूरी है। सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, जो अभी हम बता रहे थे। सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, ये लिखा 28 दिन की होती है। लीप ईयर, लीप ईयर, लीप वर्ष, लीप वर्ष, इसको हिंदी में बेटा अधिवर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिवर्ष कहते हैं। अधिवर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है, 29 दिन की होती है ना। ये सामान्य वर्ष कौन सा होता है, आइए आगे हम देखते हैं सामान्य वर्ष कौन सा होता है और लीप ईयर कौन सा होता है, ये भी देखेंगे, है ना। वर्ष पूरा साल, सामान्य साल भी होता है, लीप वर्ष भी होता है। तो सामान्य वर्ष में 28 दिन की फरवरी होती है, अधिवर्ष में 29 दिन की फरवरी होती है बच्चों। तो इसे हमें जानना बहुत जरूरी है। आइए हम आगे देखते हैं कि फरवरी सामान्य वर्ष क्या है और लीप वर्ष क्या है, ये भी देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए एक सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। जो हम लोग कहते हैं कि 365 दिन होते हैं, तो ये सामान्य वर्ष के दिन गिने जाते हैं। 365 दिन में बेटा 7 का भाग देंगे। अब देखिए 365 दिन होते हैं। अब ये 365 दिन में हमें 7 का क्या करना है बच्चों, भाग दे देना है। 7 का भाग दे देना। 7 का क्यों भाग देंगे, क्यों, क्योंकि हमारे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताह निकालना है हमको। अगर 365 दिन है, इसमें सप्ताह निकालना है बच्चों, तो 7 का भाग दे देंगे। जब हम 7 का भाग देंगे तो 52 सप्ताह आएंगे, 52 सप्ताह आएंगे। एक शेष बचेगा, क्या शेष बचेगा, एक शेष बचेगा। एक जो शेष बचेगा
वह विषम दिन गिना जाता है, अर्थात एक ज्यादा दिन गिना जाता है। तो हमारे पास कितने सप्ताह होते हैं सामान्य वर्ष में? 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन होता है। 52 सप्ताह और एक दिन। 7 से भाग देने पर 52 बार जाएगा और एक शेष रह जाता है, उसे हम एक दिन काउंट करते हैं, गिनते हैं। और ये 52 सप्ताह काउंट करते हैं कि पूरे वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं बच्चों। आगे चलते हैं। एक लीप वर्ष में, लीप वर्ष कितने का होता है? 29 दिन की फरवरी होती है, तो एक दिन बढ़ जाता है। तो जब एक दिन बढ़ जाता है तो 365 की जगह 366 दिन हो जाते हैं बच्चों। लीप वर्ष में कितने दिन हो जाते हैं? 366 दिन हो जाते हैं बच्चों। जब 366 दिन हो जाएंगे और बच्चों इसी को हम 7 से भाग कर देंगे, भाग करिए तो 5 7 पना 35, 5 बार जाएगा, एक 16 हो जाएगा और 7 दून 14 होगा। 14 में से 16 घटा देंगे, 2 बचेगा। अब यहाँ शेष कितना बच रहा है बच्चों? 2 शेष बच रहा है, अर्थात 2 दिन ज्यादा हो रहे हैं। 52 सप्ताह तो हो ही रहे हैं, लेकिन 2 दिन क्या हो रहे हैं बच्चों? ज्यादा हो रहे हैं। तो जो ज्यादा दिन हो रहे हैं उनको अलग लिख दिया जाता है। तो यहाँ 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं लीप वर्ष में। जो 28 दिन की फरवरी एक बढ़ गया, 29 दिन हो गया, वही एक दिन यहाँ बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है बच्चों। जब अधिक हो जाता है तो उसी को हम कहते हैं 2 दिन विषम दिन में गिने जाते हैं, 2 दिन आगे बढ़ जाते हैं हम बच्चों। आगे देखते हैं। चलिए आगे क्या लिखा है? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अभी हमने देखा एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं बच्चों। वो दिन के कोड हमने आपको बताया था कि पहला दिन का है सोमवार है, तो सोमवार का हमसे कोड पूछे तो 1 बताएंगे क्योंकि पहला दिन है। दूसरा दिन मंगलवार है, इसलिए मंगलवार का कोड क्या होगा बच्चों? 2। सोमवार का 1, मंगलवार का 2। बुधवार का कोड क्या होगा बच्चों? 3। बुधवार का कोड क्या होगा? 3। बृहस्पतिवार का कोड क्या होगा बच्चों? 4। चौथा दिन है, सप्ताह का चौथा दिन है, इसलिए इसका कोड क्या होगा बच्चों? 4। और शुक्रवार सप्ताह का 5वां दिन है, इसलिए इसका कोड क्या होगा बच्चों? 5। शनिवार सप्ताह का 6वां दिन है, इसलिए इसका कोड क्या होगा बच्चों? 6। 7वां दिन रविवार है, इसलिए इसका कोड क्या होगा बच्चों? 7। यदि हमसे कोड पूछता है या हम ये कोड रख करके जल्दी सवाल हल कर लेंगे तो सप्ताह के दिनों के हमें कोड भी मालूम होने चाहिए। 1 सप्ताह सोमवार, 2 मंगलवार, 3 बुधवार, 4 बृहस्पतिवार, 5 शुक्रवार, 6 शनिवार, 7 रविवार। तो इस तरह से ये हमें कोड संख्या भी बच्चों क्या करनी है? याद करनी है हमको। चलिए आगे देखते हैं। एक माह में कितने दिन होते हैं? एक माह में कितने दिन होते हैं? साधारणतया 30 दिन माना जाता है, लेकिन 28 दिन की फरवरी होती है या 29 की फरवरी होती है, 30 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो हमसे एक माह में दिन की संख्या है जिसे हम जानते हैं 28 या 29 दिन की फरवरी हो सकती है, 30 या 31 दिन भी हो जाएंगे बच्चों। चलिए आगे देखिए, लाल से कुछ निर्देश लिखा है, इसको भी पढ़ते हैं। क्या निर्देश लिखा है? एक सामान्य वर्ष में पहला और अंतिम दिन समान होते हैं। समझ रहे हैं आप? एक सामान्य वर्ष में, जो सामान्य वर्ष है, जिसे हमने कहा है सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष है, जिसमें सामान्य वर्ष में अभी हमने देखा दिनों की संख्या कितनी है? 365। कितनी है बच्चों? 365। 365 में 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 52 सप्ताह और एक दिन वाले वर्ष को हम सामान्य वर्ष कहते हैं। 365 दिन वाले वर्ष को हम क्या कहते हैं? सामान्य वर्ष कहते हैं। सामान्य वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। समान का मतलब बराबर होता है। पहला दिन जैसे सोमवार होगा बेटा,
अगर सामान्य वर्ष का में 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा बेटा। क्या होगा? सोमवार ही होगा। मतलब जो वर्ष जिस दिन से चालू होगा उसी दिन से खत्म होगा, तो वह वर्ष सामान्य वर्ष भी होगा। समझ गए हैं बात को? क्या कह रहे हैं कि जो वर्ष जिस दिन से चालू होगा और उसी दिन खत्म होगा वह सामान्य वर्ष होता है, या सामान्य वर्ष जिस दिन से प्रारंभ होगा और उसी दिन से खत्म होता है। आप आगे देखिए, जैसे अगर सामान्य वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी को मंगलवार है, 1 जनवरी को मंगलवार है सामान्य वर्ष का पहला दिन, तो 31 दिसंबर को भी मंगलवार होगा, क्योंकि 31 दिसंबर से खत्म होता है। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक पूरा वर्ष रहता है। अब पूरे वर्ष में कितने दिन होते हैं बच्चों? 365 दिन होते हैं। 365 दिन में अगर जिस दिन से वर्ष चालू हुआ है उसी दिन से खत्म होगा तो सामान्य वर्ष होगा। चलिए आगे बच्चों देखते हैं हम। इतना समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला क्या कहते हैं हम, कैसे लिखा गया है। साधारण वर्ष, जो अभी हम देख रहे थे कि साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं बेटा? 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, 1 दिन एक्स्ट्रा होता है ना। तो यह 365 दिन वाले को हम सामान्य वर्ष कहते हैं। आगे देखते हैं, इसमें लिखा है ऐसे वर्ष जिनमें अंक 4 या 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते, अर्थात उनकी संख्या में भाग देने पर 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, तो वो अधिवर्ष या लीप वर्ष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? लीप वर्ष कहलाते हैं। और जो 4 से विभाजित नहीं होते, देखिए यहां लिखा है विभाजित नहीं होते, तो जब विभाजित नहीं होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? साधारण वर्ष कहते हैं। जैसे देखिए लिखा है 2001, लिखा है ना। अब 2001 में यदि हम 4 का भाग दें और भाग पूरा चला जाए, कोई संख्या शेष ना बचे, तो समझ लीजिए कि यह लीप वर्ष है। अगर संख्या शेष बचती है तो लीप वर्ष नहीं है। देखिए 4 का भाग दीजिए, 4 पंचे 20 कट गया है ना, 20 से 20 घटा दिया, 0 हुआ, उतार लिए 0, भाग नहीं जाएगा तो यहाँ क्या करेंगे? एक 0 लगाएंगे और फिर इसको 1 उतार लेंगे। अब 4 का भाग 1 में देंगे, नहीं जाएगा, अर्थात ये शेष बच गया है, शेष बच जाएगा। 4 का भाग 1 में जाएगा, यहाँ 0 ही होगा, शेष बच जाएगा, है ना। जब शेष बच जाएगा तो एक शेष बचेगा। तो जब एक शेष बच रहा है तो अब ये कट भी नहीं रहा है, एक शेष बच रहा है। जब बेटा एक शेष बच रहा है तो क्या करेंगे? जब एक शेष बच रहा है तो यह बताइए कि लीप वर्ष है कि नहीं? यह लीप वर्ष नहीं है, यह लीप वर्ष नहीं है बच्चों, यह लीप वर्ष नहीं है। ये देखिए 2001 लीप वर्ष नहीं है, 2002 लीप वर्ष नहीं है। ये सब नहीं कटेंगे 4 से, ये सब क्या करेंगे? नहीं कटेंगे 4 से। 2010 लीप वर्ष नहीं है, 1800 लीप वर्ष नहीं है, 1900 लीप वर्ष नहीं है, 2100 2200 ये लीप वर्ष नहीं है बच्चों, लीप वर्ष नहीं है बच्चों। समझ रहे हैं आप? ये लीप वर्ष नहीं है। तो जब लीप वर्ष नहीं है बच्चों तो इन्हें हम साधारण वर्ष कहते हैं। जैसे इस वर्ष क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है। तो 2024 जो चल रहा है, देखिए 2000 क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है। 2024 को देखिए लीप वर्ष है या नहीं? 2024 में 7 कितने का भाग देना है? 4 का। 4 का भाग देंगे तो 4 पंचे 20, ठीक है बच्चों। अब जब 4 पंचे 20 तो 20 में से 20 घटा देंगे, 0 बचेगा। अब यहाँ पर 2 आ जाएगा, भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? 0 लगाएंगे, यहाँ 0 है ना, 0 बार जाएगा, तब 0 बार जाएगा तो फिर घटा देंगे, 2 आएगा। अब ऊपर वाली संख्या 4 उतार लेते हैं, तो 4 छंग 24, 6 बार गया
4 छंग बच्चों 24, पूरा पूरा कट गया, देख रहे हैं पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा विभाजित हो गया 506 आया, पूरा पूरा विभाजित हो गया बच्चों। जब पूरा पूरा विभाजित हो गया तो क्या हुआ, 2024 कौन सा वर्ष है, 2024 कौन सा वर्ष है बच्चों, कौन सा वर्ष है बताइए, लीप वर्ष है या नहीं, लीप वर्ष है या नहीं, बोलिए बच्चों, लीप वर्ष है ना। जब लीप वर्ष है तो 2024 की फरवरी कितने दिन की है, कितने दिन की होगी बताइए, 2024 की फरवरी कितने दिन की होगी, 29 दिन की। तो देख लीजिए बच्चों, 4 से जो विभाजित हो जाएगा सन, जो सन 4 से विभाजित हो जाएगा वह सन क्या कहलाता है, लीप ईयर कहलाता है। जो सन 4 से विभाजित कहलाएगा उसे अधिवर्ष या लीप वर्ष कहते हैं। देखिए लिखा है, ऐसे वर्ष जो 4 से या 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं उन्हें हम लीप वर्ष कहते हैं। बच्चों ये सभी सन 4 से विभाजित हो रहे हैं, ये सभी सन 4 से विभाजित हो रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा ना, 1992 विभाजित होगा, 1996 विभाजित होगा, 2000 विभाजित होगा, 2004 वर्ष, 2008 वर्ष विभाजित हो रहा है, 2012 विभाजित हो रहा है, 1600, 2400, 2024 अभी आपने देखा ही विभाजित हो रहा है। ये लीप वर्ष हैं। साधारण वर्ष समझ गए, दिन 365 के होते हैं, लीप वर्ष में दिन 366 के होते हैं बच्चों। यहाँ साधारण वर्ष में फरवरी 28 की होती है, यहाँ लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है बच्चों। ठीक है, समझ गए हैं। आइए अब सवाल की तरफ चलते हैं कि एग्जाम में कैसे कैसे सवाल आते हैं। हमें ये जानकारी महत्वपूर्ण थी, इस जानकारी को हमने देख लिया है बच्चों, समझ लिया है। यदि आपको इसे लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद में जो है इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखिए सवाल कैसे आते हैं एग्जाम में, ये भी देखिए। हमसे परीक्षा में डायरेक्ट सवाल पूछता है, सरल सवाल पूछता है, हमें जानकारी ना होने के कारण सवाल गलत हो जाते हैं, तो इसलिए हमें पूरी जानकारी होना चाहिए बच्चों। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, सवाल में क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा अधिवर्ष या लीप वर्ष नहीं है, क्या नहीं है, लीप वर्ष नहीं है बच्चों, क्या नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। अर्थात लीप वर्ष नहीं है तो 4 से जो कट जाएगा वो लीप वर्ष माना जाएगा, जो नहीं कटेगा वो लीप वर्ष नहीं है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, लीप वर्ष नहीं है, तो जो 4 से ना कटे उसको देख लो, सभी को करके देख लो। सभी में 4 का क्या करना है बेटा, भाग देना है। तो 700 में 4 का भाग दे के देखिए, 7 दून 4 का भाग दे के देखिए, 4 दुनाई 8 हो जाएगा, 4 इकन्नम 4, 3 होगा बच्चों 30 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सते कितना होगा बेटा 28 होगा। और फिर इसके बाद में 2 आ जाएगा, ये 0 यहाँ आएगा, उतार लेंगे तो 20 हो जाएगा। हाँ तो 20 हो जाएगा, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो देखिए 4 पंचे 20 हो जाएगा बच्चों। तो यह पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, तो अधिवर्ष या लीप वर्ष नहीं है, तो 700 भी लीप वर्ष है बच्चों, 700 भी लीप वर्ष है, विभाजित हो रहा है तो लीप वर्ष है। आगे देखते हैं, 800 का 800 में भाग दीजिए 4 का, 4 दूनी 8, 0 ताल लिए 0, 0 का भाग लगाएंगे 0 आएगा, 0 उतारेंगे फिर बच्चों, फिर 0 का भाग लगाएंगे, है ना, माइनस करेंगे, ये भी क्या होगा, 0 से 0 विभाजित हो जाएगा, यह भी लीप वर्ष है, लीप वर्ष है, ये भी लीप वर्ष है, समझ रहे हैं ना। आगे देखते हैं, 1200 में भाग करते हैं, 1200 में कितने का भाग करके देखिए, 4 का भाग तुरंत करिए, 4 त्याई 12 विभाजित हो जाएगा, 0 आ जाएगा, भाग नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, 0 को 0 से विभाजित कर देंगे, 0 आ जाएगा। देखिए 0 से 0 विभाजित हो रहा है ना, ये हो गया। तो
ये देखिए ये भी विभाजित हो गया है, ये भी लीप वर्ष है, ये भी लीप वर्ष है, ये भी लीप वर्ष है। अब 2000 बचा, 2000 को भी देख लीजिए, भाग लगाकर देख लीजिए, या जल्दी आ रहा है तो आप कर लीजिए। 4 पंचे 20, देखिए ये भी विभाजित हो गया, ये जीरो यहाँ उतारेंगे, है ना, भाग भी जाएगा, जीरो का भाग करेंगे तो देख लीजिए जीरो फिर आ जाएगा, भाग नहीं जाएगा, फिर जीरो का भाग करेंगे बच्चों तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सभी सभी लीप वर्ष हैं, सभी क्या हैं, सभी लीप वर्ष हैं, सभी लीप वर्ष हैं बच्चों। जब सभी लीप वर्ष हैं तो हमें इसमें से उत्तर कौन सा होगा, लीप वर्ष नहीं है तो लीप वर्ष नहीं है, इनमें से एक ऑप्शन यदि आएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। इनमें से कौन लीप वर्ष है, अब पूछ रहा है लीप वर्ष है कौन 4 से विभाजित हो जाता है, तो जो 4 से विभाजित हो जाएगा वही संख्या देखेंगे बच्चों। देखिए ये संख्या जिसके अंत में 4 हो, 0 हो, 8 हो, 16 हो, वो विभाजित हो जाती है। तो देखिए 2 है, ये विभाजित नहीं होगा, 4 है ये विभाजित हो जाएगा, 5 है विभाजित नहीं होगा, 8 है विभाजित हो सकता है, करके देख लेते हैं। 17 4 को देख लीजिए पहले, 17 0 4 में 4 का भाग करिए, 4 चौक 16, 1 आया, 4 दुनाई 8, 2 आया, 4 यहां से आ जाएगा, 4 छंग 24। देखिए ये विभाजित हो गया है, ये लीप वर्ष है। उत्तर हमारा कौन सा सही है, बी नंबर। उत्तर कौन सा सही है बच्चों, बी नंबर। देख लीजिए लीप वर्ष में क्या करना है, 4 का भाग देंगे, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा तो वह लीप वर्ष माना जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिए बच्चों। यदि बीते कल से पहला दिन गुरुवार था तो रविवार कब होगा। देखिए बीते कल, कल कितने होते हैं, कल कितने होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक आज हम हैं, है ना, आज के दिन की बात करिए, एक कल की बात करिए जो बीत गया है, बीता हुआ कल, एक आने वाला कल, है ना, 2 कल हो गए, एक आने वाला कल और एक बीता कल। तो आज कह रहा है कि कल से पहला दिन गुरुवार था, कल से जो प्रथम दिन था, पहला दिन था, तो पहला दिन क्या था, गुरुवार था बेटा। तो गुरुवार जो दिन था उसके बाद वाला दिन, ध्यान दीजिए, बाद वाला दिन क्या होता है, शुक्रवार। और आज अगर पूछे तो आज कौन सा दिन है बच्चों, शनिवार। फिर अगला वाला दिन कौन सा होगा, कल वाला दिन कौन सा होगा, रविवार। देख रहे हैं रविवार कब होगा, बिल्कुल निकल आया ना हमारा उत्तर। कह रहा है यदि बीते कल ये वाले बीता हुआ कल, आज से मतलब आज पूछ रहा है, आज से बीते हुए कल से पहला दिन, कल से पहला दिन, पहला दिन क्या था, गुरुवार था बच्चों। तो रविवार कब होगा, तो रविवार कब होगा, आने वाले कल में, आने वाले कल में, आने वाला कल जो होगा वो रविवार होगा। इसमें उत्तर कौन सा सही हुआ बच्चों, सी नंबर। कौन सा सही हो गया, सी नंबर बच्चों, उत्तर सही हो गया। अगला सवाल देखते हैं, समझ गए हैं ना। आज अर्थात आज शनिवार है और हमसे पूछ रहा है कि बीते वाले कल का पहला दिन, बीते वाले कल मतलब शुक्रवार से पहला दिन गुरुवार है, दिखाई दे रहा है, देखिए ये कल की बात किया है, इससे पहला दिन क्या है, गुरुवार है, तो अगला दिन हमारा रविवार हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों, 6वां सवाल देखिए, अगला सवाल भी है हमारे पास। इसमें है 2000 वर्ष 2003 में कुछ महीने 31 दिन के हैं। देखिए वर्ष 2003 को देखिए,
2003 में। कुछ महीने 31 दिन के हैं, 28 दिन के कितने महीने होंगे? तो जाहिर सी बात है, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। अब 12 महीने में 28 दिन का कितने महीने होते हैं? 28 दिन में केवल एक महीना होता है फरवरी। और ये भी देखना है कि कभी 29 की भी फरवरी होती है, तो 29 की फरवरी लीप वर्ष में होगी, 28 की फरवरी सामान्य वर्ष में होगी। तो इसमें देख लेना है कि यह लीप वर्ष तो नहीं है। यदि लीप वर्ष है तो 4 से विभाजित हो जाएगा, और इसके लास्ट में विषम संख्या आई है, इसलिए 4 से विभाजित नहीं होगा। और जब 4 से विभाजित नहीं होगा तो यह सामान्य वर्ष होगा। कौन सा वर्ष होगा? सामान्य वर्ष होगा। और सामान्य वर्ष में बच्चों फरवरी कितने की होती है? फरवरी कितने की होती है? 28 दिन की। सिर्फ एक महीना होता है, एक महीना 28 दिन की फरवरी होती है। पूछ हमसे रहा है परीक्षा में 28 दिन के होंगे, कितने महीने 28 दिन के होंगे? तो एक महीना 28 दिन का होगा बच्चों। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, ऐसे ही सवाल आते हैं परीक्षाओं में। और ये अगर हम अच्छे से समझ गए हैं कि 7 दिन होते हैं, वर्ष कितने होते हैं, सामान्य वर्ष क्या है, लीप वर्ष क्या है, तो हमें तुरंत जो है यहाँ से सवाल हमारे सही हो जाएंगे। चलिए आगे बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। यदि किसी साधारण वर्ष में, देखिए हमसे पूछ रहा है साधारण वर्ष में पहला दिन शुक्रवार है। साधारण वर्ष का पहला दिन क्या है बेटा? शुक्रवार है। शुक्रवार है। किसी साधारण वर्ष का पहला दिन शुक्रवार है। इसी वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा? अब देखिए, मान लीजिए कोई साधारण वर्ष कह रहा था, इस दिन का पहला दिन कौन सा होता है? 1 जनवरी। 1 जनवरी, 1 जनवरी को यदि शुक्रवार है तो 31 दिसंबर उसी साल का पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 31 दिसंबर। 31 दिसंबर अंतिम दिन होता है, पूछ रहा है ना अंतिम दिन। अंतिम दिन 31 दिसंबर का होगा, तो अंतिम दिन कौन सा दिन होगा बेटा? शुक्रवार। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है पीछे, अभी निर्देश में जाना है, जानकारी में जान लिया था कि साधारण वर्ष में जिस दिन से प्रारंभ होता है उसी दिन से अंत होता है। पढ़ा है ना? अर्थात यही जानते हैं कि जिस दिन से 1 जनवरी लागू होगी या चलेगी, 1 जनवरी को जिस दिन होगा 31 दिसंबर को भी वही दिन होगा। माना 1 जनवरी को सोमवार है, यदि हम जानते हैं कि 1 जनवरी को सोमवार है, तो उसी वर्ष के 1 जनवरी को भी 31 दिसंबर को भी क्या होगा बच्चों? सोमवार होगा। क्या होगा बच्चों? सोमवार ही होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, अगला सवाल भी पढ़ना है। देखिए अगला सवाल में क्या कह रहा है हमारे पास, 1 जनवरी 2006 को रविवार है। 1 जनवरी, इसे नोट करते हैं, 1 जनवरी 2006 की बात कर रहा है। 6 को कौन सा दिन है बच्चों? रविवार। कौन सा दिन है? रविवार है 1 जनवरी को। तो पता करिए 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। हमसे पूछ क्या रहा है? 1 जनवरी 2010 का दिन पूछ रहा है। 2010 को कौन सा दिन होगा, यहां हमसे पूछ रहा है बच्चों। अब हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे? देखिए हम ये जानते हैं कि 1 जनवरी 2010 को या वो 1 जनवरी 2006 को रविवार है बच्चों। तो 1 जनवरी 2007 का भी दिन हमको पता है। 1 जनवरी 2007 का भी दिन हमको पता है बेटा, सोमवार। कैसे पता है? क्योंकि यह वर्ष उसी दिन खत्म होगा जिस दिन चालू होगा। रविवार से चालू हुआ है, रविवार को ही अंत है इस वर्ष का। तो जब 31 दिसंबर को रविवार है तो अगले दिन सोमवार तो होगा ही। 1 जनवरी 2007 को सोमवार है। अब 1 जनवरी 2008 को बच्चों क्या होगा? मंगलवार होगा। सोमवार से वर्ष खत्म होगा तो सोमवार को ही रहेगा, मंगलवार होगा। और 2008 को मंगलवार होगा। अब यह लीप वर्ष है, यहाँ 29 दिन हो गए, एक दिन और बढ़ गया। तो अब लीप वर्ष में जिस दिन
खत्म हो, जिस दिन से शुरुआत हुई है उस दिन नहीं खत्म होगा। अब मंगलवार को अंतिम दिन नहीं होगा वर्ष का, अब बुधवार को अंतिम दिन होगा। क्या होगा? बुधवार को अंतिम दिन होगा 2008 का। अब हमसे पूछ रहा है 1 जनवरी, हमसे पूछे 2009 का पहला दिन कौन सा होगा, तो अब बुधवार नहीं होगा, क्या होगा? बृहस्पतिवार होगा। तो जब बृहस्पतिवार हो गया, 1 जनवरी 2009 का पहला दिन बृहस्पतिवार हो गया, तो 1 जनवरी 2010 का पहला दिन अब अगला वाला दिन हो जाएगा बच्चों शुक्रवार। क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। अब 2009 लीप वर्ष नहीं है, इसलिए जिस दिन से प्रारंभ होगा उसी दिन खत्म होगा। अब वही हाल है इसमें। अब 2010 में 1 जनवरी 2010 को शुक्रवार है, तो अब 31 दिसंबर 2010 को भी शुक्रवार होगा। 31 दिसंबर 2010 को भी क्या होगा बेटा? शुक्रवार होगा, क्योंकि जिस वर्ष चालू होगा उसी वर्ष से अंत होगा, उसी वर्ष अंतिम दिन होगा, उसी वर्ष का अंतिम दिन वही होगा। तो देखिए 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन निकल कर आया? शुक्रवार। 1 जनवरी 2010 को कौन से दिन निकल कर आया? शुक्रवार। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। यदि 8 दिसंबर 2007 को शनिवार है तो 8 दिसंबर 2006 को कौन सा दिन होगा? हमसे कह रहा है 8 दिसंबर, क्या कह रहा है? 8 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन बता रहा है? शनिवार बता रहे हैं, शनिवार। हमसे पूछ क्या रहा है? 8 दिसंबर 2006 का दिन पूछ रहे हैं। 2006 का दिन पूछा है, अर्थात 1 वर्ष पहले का दिन पूछा है। अब 1 वर्ष पहले का दिन कैसे जानेंगे? इसी प्रकार जानेंगे कि 8 दिसंबर से 8 दिसंबर के बीच कितना दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। और 365 दिन में जब हम 365 दिन में बच्चों जब हम 7 सप्ताह का भाग दे देंगे दिन निकालने के लिए, जब 7 सप्ताह का भाग दे देंगे तो 52 दिन आएंगे और एक शेष बचेगा। अरे हाँ, 52 सप्ताह आएंगे और एक दिन शेष बचेगा। जो एक दिन शेष बचेगा वही एक दिन शनिवार से घटा देंगे, शनिवार से घटा देंगे, शनिवार से घटा देंगे। जब एक दिन शनिवार से घटा देंगे तो पिछला वाला दिन आ जाएगा बच्चों। जो शनिवार से घटाने का हम कह रहे हैं, तो अब हमें शनिवार का कोड याद रखना है या शनिवार के पिछले एक दिन में जाना है। शनिवार का कोड हमने याद रखा था 6 है, 6 में से 1 घटा देंगे 5 आएगा। सप्ताह का 5वां दिन कौन सा होता है बच्चों? सप्ताह का 5वां दिन कौन सा होगा बच्चों? बताइएगा। सप्ताह का 5वां दिन आएगा, वह दिन कौन सा होगा? 8 दिसंबर 2006 को कौन सा दिन होगा? 8 दिसंबर 2006 को शुक्रवार होगा बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी बहुत सरल है सवाल बच्चों, है ना? बहुत सरल सवाल हैं और बहुत सरल परीक्षाओं में आते हैं। किसी भी चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ेंगे ढंग से तो सब सरल हो जाता है बच्चों। अब कह रहा है, अगला सवाल देखिएगा बच्चों, कह रहा है 15 फरवरी 2009 को, 15 फरवरी 2009 को मंगलवार था। कौन सा दिन था बच्चों? मंगलवार। कौन सा दिन था बच्चों? मंगलवार। 15 फरवरी 2011 का पूछ रहा है। 15 फरवरी 2011 में कौन सा दिन होगा? यहाँ पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। अभी एक सवाल ऐसा ही किया गया है, आप इसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर लीजिए। 15 फरवरी 2009 को मंगलवार है, तो 15 फरवरी 2010 को कौन सा दिन होगा?
बताइए 15 फरवरी 2010 को कौन सा दिन होगा? 15 फरवरी 2011 तो पूछ ही रहा है, ठीक है। 15 फरवरी 2011 पूछ रहा है, 10 का दिन निकल आया, 11 का दिन निकल आया, तो बिल्कुल आ गया बच्चों हमको। फरवरी अगर हमसे पूछ रहा है तो फरवरी का दिन देख लीजिए, है ना। जिस वर्ष जिस दिन से प्रारंभ होगा उसी दिन से अंत होगा। 15 फरवरी से 15 फरवरी के बीच की दूरी, बीच के दिनों की दूरी 365 है बच्चों। जब बीच के दिन का अंतर 365 होगा तो उसी तारीख को वही दिन पड़ेगा मंगलवार के बाद। एक दिन आगे बढ़ेगा, कौन सा पड़ेगा? बुधवार पड़ेगा। एक दिन जो शेष हो रहा है उस दिन को जोड़ देंगे। 52 सप्ताह प्लस एक दिन होता है, तो 52 सप्ताह प्लस एक दिन, 52 सप्ताह यदि आ जाता तो यहाँ मंगलवार ही होता। 52 सप्ताह में एक दिन और बढ़ गया है तो बुधवार हो गया। अब 2011 का पूछ रहा है तो 15 फरवरी 2011 की बात कर रहा है, तो वही एक दिन इसमें और जोड़ दीजिए। बुधवार के बाद जोड़ दीजिए बृहस्पतिवार हो गया। जब बृहस्पतिवार अगला दिन निकल आया तो 15 फरवरी 2011 का दिन कौन सा था? बृहस्पतिवार। कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार। आ गया बच्चों। जिन दिनों का अंतराल 365 होगा, 365 दिन होगा, उसमें एक जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। पीछे का पूछ रहा है तो एक घटा दिया जाएगा। अभी हमने पिछले सवाल में एक घटा कर देखा था। ये देखिए 2007 का निकालना था, 2007 का शनिवार दिया था, 2006 का निकालना था, तो 365 दिन का अंतराल है, 365 दिन का अंतराल है, इसलिए शनिवार में एक घटा दिए थे। शनिवार वाले दिन में एक माइनस कर दिया था तो शुक्रवार आ गया था, क्योंकि पीछे का निकालना था। समझ रहे हैं? अब हमें बच्चों यहां आगे की बात कर रहा है। यहां 2009 से 2011 वर्ष, 2009 से 2011 वर्ष की बात कर रहा है। तो 2009 के बाद ये लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। 2010 भी लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। 2011 लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। जब ये साधारण वर्ष है तो इसमें 365 दिन, इसमें भी 365 दिन है ना। अब जो है हमें अगले वाले को तो निकालना ही है। एक यहां से बढ़ा, एक यहां से बढ़ा, है ना, एक यहां से बढ़ा, एक यहां से बढ़ा, एक दिन। जब 2 दिन बढ़े हैं तो हम मंगलवार में 2 दिन जोड़ देंगे। मंगलवार में कितने दिन जोड़ोगे? 2 दिन जोड़ दोगे तो कौन सा वार आ जाएगा? बृहस्पतिवार आ जाएगा। तो जब बृहस्पतिवार आ गया तो हमारा यहाँ 15 फरवरी 2011 को कौन सा दिन होगा? 15 फरवरी 2011 को कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार दिन होगा बच्चों, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत सरल सवाल है बच्चों। देखिए ये भी इस तरह के भी सवाल आते हैं। कैलेंडर में कई तरह के सवाल आते हैं, हमसे जो है कई टाइप के सवाल पूछता है। तो इसमें जो है अब अगला टाइप का सवाल मैं बता जा रहा हूं अगले तरह का। 25 अगस्त को गुरुवार है। किसी वर्ष में कोई भी वर्ष है, किसी वर्ष में 25 तारीख को गुरुवार है। देखिए 25 अगस्त पूछ रहा है, अगस्त का महीना बता रहा है। 25 अगस्त को कौन सा वार है? गुरुवार। 25 अगस्त को कौन सा वार है बच्चों? गुरुवार। तो उस महीने में कितने गुरुवार होंगे? नहीं, सोमवार होंगे। अब सोमवार पूछ रहा है, उस महीने में सोमवार पूछ रहा है, तो अगले सोमवार को हम निकाल सकते हैं। गुरुवार के बाद कौन सा होता है बेटा? शुक्रवार होता है। शुक्रवार के बाद कौन सा होता है बच्चों? शनिवार होता है। शनिवार के बाद कौन सा वार होता है? रविवार होता है। देख रहे हैं ना, रविवार के बाद कौन सा वार होता है? सोमवार होता है। हमसे बेटा सोमवार पूछ रहा है, इसलिए सोमवार में आते हैं। अब हमसे कह रहा है कि 25 अगस्त को गुरुवार है, पूछ रहा है सोमवार,
तो 26 को शुक्रवार हो जाएगा, 27 को शनिवार हो जाएगा, 28 को रविवार हो जाएगा, 29 को क्या होगा, सोमवार होगा। तो 29 अगस्त को यदि सोमवार है बच्चों, 29 अगस्त को सोमवार है तो यह अंतिम सोमवार होगा, अंतिम सोमवार होगा। इस महीने का कौन सा सोमवार होगा, अंतिम सोमवार होगा। अब जब बेटा अंतिम सोमवार है तो प्रत्येक वार ढूंढने के लिए उसमें 7 घटाते चले जाते हैं। 7 घटा दो, 22, दूसरा एक सोमवार 29 वाला हो गया, दूसरा सोमवार 22 वाला हो गया। इसमें से फिर 7 घटा दो, 15 हो गया। 15 वाला तारीख को तीसरा सोमवार है ना। फिर इसमें 7 घटा दो, 8 बचा। 8 वाली तारीख को चौथा सोमवार है। और फिर इसमें 7 घटा दो, 1 बचा, 1 शेष आया, अर्थात 1 तारीख को 5वां सोमवार हो गया। तो इस सप्ताह, अरे इस महीने में कितने सोमवार आ गए बच्चों, 5 सोमवार आ गए। कितने सोमवार आ गए, 5 सोमवार आ गए। उसी में 7 घटाते चले जाएंगे। 7 दिन का सप्ताह होता है, 7 घटा देने से या 7 जोड़ देने से अगला वही दिन मिल जाता है। तो 7 घटा, पीछे के पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है इस महीने में कितने सोमवार होंगे, तुरंत मिल जाएगा बच्चों। 7 घटाते चले जाएंगे, 1 सोमवार हमने ढूंढ लिया। जब हमने 1 सोमवार की संख्या ढूंढ ली तो उसी में 7 घटाते चले गए, सोमवार मिल गया। कितने सोमवार होंगे बच्चों, 5 सोमवार होंगे। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिए बच्चों, अगला सवाल भी पढ़ते हैं, है ना। अगला सवाल पढ़ते हैं। 1 दिसंबर 1991 को, 1 दिसंबर 1991 को रविवार था। रविवार है बच्चों, कौन सा दिन है, रविवार है। इसको हमें गौर से समझना है कि 1 दिसंबर को रविवार है। इस वर्ष में दिसंबर महीने चौथा मंगलवार किस तारीख को होगा। अब 1 को रविवार है तो हमें तुरंत मंगलवार निकाल लेना है ना। रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद बेटा मंगलवार, केवल मंगलवार निकल आएगा तो हमें मिल जाएगा। देखिए 1 को, 2 को सोमवार, 3 को मंगलवार। 3 दिसंबर को पहला मंगलवार है, 3 दिसंबर को पहला मंगलवार है बच्चों। हमसे पूछ कौन सा रहा है, चौथा मंगलवार पूछ रहा है, चौथा मंगलवार पूछ रहा है। अब 3 दिसंबर में 7 7 जोड़ते चले 4 बार, तो कितना हो जाएगा, चौथा मंगलवार निकल आएगा। पहला मंगलवार 3 दिसंबर को है, दूसरा मंगलवार 10 को है, दूसरा मंगलवार हो गया 10 को, तीसरा मंगलवार 17 को है, तीसरा मंगलवार 17 को है, चौथा मंगलवार 24 को है। 24 दिसंबर को चौथा मंगलवार है। हमसे पूछ कौन सा रहा है, चौथा मंगलवार। बच्चों चौथा मंगलवार पूछ रहा है तो 24 दिसंबर को चौथा मंगलवार होगा, है ना। 24 दिसंबर को चौथा मंगलवार होगा। तो 24 दिसंबर कौन सा उत्तर सही होगा बच्चों, बी नंबर। ठीक है बच्चों, अगला ये सवाल हम पढ़ते रहेंगे, इसे हल करते रहेंगे इन सवालों को, है ना। तब तक के लिए हम जो है अगली वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।